नमस्कार, न्यूज 18 आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ में मनदीप। चलिए शुरुआत करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ में। देखिए, अमेरिकी संसद में ईरान जंग रोकने को लेकर प्रस्ताव पास हो गया है। 4 रिपब्लिकन सांसदों ने भी राष्ट्रपति की इच्छा के खिलाफ जाकर विपक्षी डेमोक्रेटिक सदस्यों का साथ दिया। हालांकि 3 रिपब्लिकन सांसद मतदान में शामिल नहीं हुए। इसे राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ उनकी ही पार्टी के भीतर से उभरते असंतोष के संकेत के रूप में देखा जा रहा है। फरवरी के अंत में ट्रंप द्वारा ईरान पर हमला करने का आदेश दिए जाने के बाद से डेमोक्रेट सांसद बार बार युद्ध अधिकार प्रस्तावों पर मतदान करवा रहे हैं और इन प्रस्तावों के तहत ट्रंप को या तो युद्ध के लिए कांग्रेस की सहमति लेनी होगी या फिर सैनिकों को वापस बुलाना होगा। अब तक रिपब्लिकन सांसद इन प्रस्तावों को खारिज करने के लिए पर्याप्त वोट जुटाने में सफल रहे थे, लेकिन लुइसियाना के सीनेटर बिल कैसिडी ने अपनी राय बदली और विधेयक को आगे बढ़ाने के लिए निर्णायक वोट दिया। कैसिडी हाल ही में हुए प्राइमरी चुनाव में हार गए थे, जहां पर ट्रंप ने उनके प्रतिद्वंदी का समर्थन किया था। ये विधेयक वॉर पावर्स एक्ट के तहत राष्ट्रपति की सैन्य कार्रवाई की शक्तियों को सीमित करने से जुड़ा हुआ है, जो 47 के मुकाबले 50 मतों से पारित हो गया। और इस प्रक्रिया से ये बात सामने आई कि रिपब्लिकन पार्टी के भीतर भी कुछ सांसद ईरान के साथ में युद्ध रोकने के पक्ष में हैं। इस विधेयक पर अंतिम मंजूरी के लिए भी मतदान होगा। हालांकि अभी तक तुरंत स्पष्ट नहीं हुआ है कि उस पर मतदान कब होगा। केंटुकी से रिपब्लिकन सीनेटर रैंड पॉल मैन की सुमैन कॉलिंस और साथ ही अलास्का की लिसा पहले भी ऐसे युद्ध अधिकार प्रस्तावों के समर्थन में मतदान कर चुके थे और उन्होंने मंगलवार को भी ऐसा ही किया। कैसिडी ने पहली बार इस विधेयक के पक्ष में वोट दिया है और मतदान से ये भी साफ हो गया है कि कुछ रिपब्लिकन नेता लंबे खिंचते युद्ध को लेकर चिंतित हैं और राष्ट्रपति के फैसले पर सवाल उठाने लगे हैं। अगर सीनेट ने ये प्रस्ताव पारित भी हो जाता है तो इसे रिपब्लिकन बहुमत वाले प्रतिनिधि सभा हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से भी मंजूरी लेनी होगी। हालांकि उसके बाद भी ट्रंप इसके खिलाफ वीटो कर सकते हैं। फिर उस वीटो को रद्द करने के लिए सीनेट और हाउस दोनों में 2/3 बहुमत चाहिए होगा, जो कि फिलहाल मुश्किल माना जा रहा है। फिलहाल इस पर आपका क्या सोचना है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।